साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराष्ट्र में तो शानदार प्रदर्शन किया है एनडीए ने, लेकिन ये उद्धव गुट की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है और हार को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, उद्धव ठाकरे गुट की स्थिति वैसी है कि जो एक पंच में, मात्र एक पंच में नॉकआउट हो गया बॉक्सर, और बाहर निकल करके वो हेकड़ी दिखा रहा है कि मुझे मौका मिला होता तो मैं इसको हरा दिया होता। शिंदे गुट को इतना आ गया तो अजीत गुट को इतना आ गया, तुमको कितना आया ये बताओ भाई, तुमको कितना आया? और ये 19 सीटें जो तुम जीते, वहां अडानी काम नहीं किया, कटेंगे बटेंगे काम नहीं किया। दरअसल संजय राउत अकेला वो शख्स है जिसने उद्धव ठाकरे को तबाह और बर्बाद कर दिया, और जितना जल्दी उद्धव ठाकरे इस बात को समझेंगे, सुखी रहेंगे। बस संजय राउत का क्या कहना है, क्यों वह पागल है, मैंने पूरी तरीके से क्यों पगलाया हुआ है? क्योंकि अब यह आदमी राज्यसभा नहीं जा सकेगा, उतनी सीटें नहीं है। बात समझिए, यह किसी का नहीं है। मैं इधर उधर की बातों में नहीं जाता। इस तरह के लोग, जैसे कहते हैं भाई अनाज में घून लग जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टी में जो घून लगता है तो ऐसे से लोग जीवित रहते हैं। सच काइंड ऑफ पीपुल आर पैरासाइट्स। ऐसे ही पैरासाइट्स जो है परजीवी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के आसपास, वो बर्बाद होना ही है, बर्बाद होना तय है। क्या समझा रहे हो भाई उद्धव ठाकरे जी को? एक तो हार के स्वीकार करो, बता रहे हो। और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की वजह से हार गए। अरे पागला, लिख दो, ये मोदी और पुतिन जाकर के मिले, वही साजिश रची गई कि उद्धव ठाकरे को हरा देना है। वो जो ट्रंप चुनाव वहां जितवाए हैं, और ट्रंप से मिलकर के उद्धव ठाकरे को हराया गया है। ये मोदी जो है, ये जो इजराइल जाते हैं, इजराइल में वो साजिश रचते हैं कि कैसे जो है उद्धव ठाकरे को हराया जाए। भाई बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये क्यों? क्योंकि भाई इसके आगे नाक न पीछे पगड़ा, कोई आदमी इसको थूकेगा नहीं। उद्धव ठाकरे अगर बाहर कर दे, कौन सी पार्टी इसको लेगी? आपने अति मचा दी। भाई हम लोग भी सिंपैथी रखते हैं। इस एक आदमी की वजह से आज ये विवाद हो रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की लेगेसी, उसका हकदार कौन है? भाई लेगेसी का भी हकदार होता है। आपने एक महान आत्मा, पुण्य आत्मा को बंटवारा करवाया ये संजय राउत ने, और ये उद्धव ठाकरे पता नहीं कौन सा कर्ज इसके सिर पे जो डाल दिया संजय राउत ने। हर गंदी और गलत चीजों को जो है वो मान लेते हैं। वो कान में जाकर बोलते, देखिए वो तो चंद्रचूड़ साहब ने अगर फैसला कर दिया होता सिंबल का और ओरिजिनल पार्टी क्या है हमारे फेवर में, तो हम जीत गए होते। इसी वजह से हुआ। भाई कारण भी तुम ही बता रहे हो। भाई कंट्राडिक्टरी बात मत किया करो ना। दोनों बातचीत भी मेरी, पट भी मेरी। आप ये कह रहे हो कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से फैसला नहीं किया, समय पे फैसला नहीं किया, मामले को आपने टाल दिया, उस वजह से ये हार हुई है। तो फिर अडानी कहां से आ गया, पैसा कहां से आ गया, साजिश कहां से आ गई? दोनों बात तो तुम एक्सप्लेन भी कर रहे हो, बता भी रहे हो। तो ये होता क्या है कि उद्धव ठाकरे के कान में जो है वो उल्टी चीजें बातें बताने के लिए। और उद्धव ठाकरे का भी बयान में सुन के आश्चर्यचकित हूं। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, हम जब रैली करते थे तो बहुत भीड़ आती थी,
वो हमको सुनने के लिए आए और जाकर के महायुति को वोट दे दिया क्या? दे दिया, दे दिया। और जो नेता जनता की पल्स को न समझ सके, नब्ज को समझ न सके, उसको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फॉर गॉड सेक, यू आर अ लीडर ऑफ अ पार्टी जो महाराष्ट्र में रहती थी, लेकिन हर हिंदू का सीना चौड़ा होता था पूरे देश में। ऐसे ऐसे लोग जिनको कभी शिवसेना को वोट देने का मौका नहीं मिला, जो वोट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो हिंदू गर्व करते थे इस शिवसेना के ऊपर। क्या कर दिया ये सिर्फ संजय राउत की वजह से, सिर्फ संजय राउत की वजह से। कोई पूछ रहा है? अभी तो कांग्रेस पार्टी भी अटैक कर रही है। इलेक्शन कमीशन तक पर सवाल उठा दिया गया हारे को लेकर। मैं बोलो ना, वो दुनिया जहान की बात बताएगा, अपनी गलती नहीं बताएगा। हारे इसलिए हो क्योंकि टिकट बंटवारे के दौरान जो गाली गलौज अंदर कर रहे थे और बाहर आकर रोज जो ये संजय राउत भाषण दे रहा था, वो सवेरे सवेरे अपनी दुकान लगाकर जो बैठ जाता है, मीडिया वालों को मसाला मिल जाता है। तो उद्धव ठाकरे को तो पहला काम यह करना चाहिए कि संजय राउत को प्रवक्ता से हटाना चाहिए। एंड ही शुड बी गिवन अ वार्निंग कि जब तक कुछ बोला ना जाए अपने से दुकान मत लगाया करो। तमाशा बना रखा है आपने भाई। वो गनीमत आपको फोन करके, उद्धव ठाकरे जी को फोन करके राज ठाकरे को धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी वजह से बच गए। कुछ 19 सीटें आ गई हमारी। अगर मनसे के उम्मीदवार खड़े नहीं होते, 10 सीटों के ऊपर जितना आपके जीत का मार्जिन है, उससे कहीं ज्यादा वोट मनसे लेकर के आ गई, इसलिए आप बच गए। अगर राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो गया होता बीजेपी का, जो एक टेक्निकल मिस्टेक रहा, इन लोगों को लगा कि राज ठाकरे के नाम पे शिवसेना जो है इधर आएगी, कुछ वोट उद्धव ठाकरे का बटेगा, हो गया उल्टा। और वो अगर खड़े नहीं हुए होते तो आप समझ लो 5-7 सीट जीतते, फिर चीखते चिल्लाते रहते। आपकी वाणी से तो लग रहा है कि भाई जबरदस्त तरीके से जो है मिर्च लगी है, छटपटा रहे हैं। नहीं, क्योंकि पत्र में ऐसे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। वो तो बेकार बाचाल आदमी है ये। देखिए, कुछ बुजुर्गों ने मुझे फोन किया महाराष्ट्र से। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग तो डिवाइन जस्टिस में बिलीव करते हैं। 2 लोगों की हाय वो बेकार नहीं जाती, एक महिला और दूसरा साधु। दोनों की हाय लग गई एक साथ। उद्धव ठाकरे की ये जो हालत हुई है, वो पालघर के साधुओं का श्राप लग गया। उन लोगों को जिस तरीके से लिंच किया गया और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बर्ताव किया, हर साधु आकर के कहा कि भाई तुम भी बर्बाद हो जाओगे, ये पाप जो है तुम्हारे सर पे आएगा कि तुम्हारे मुख्यमंत्री रहते हुए 2 साधुओं को जिंदा लिंच कर दिया गया। तो एक तो वो, और दूसरा ये उखाड़ दिया एडिटर, है छापित एक कहानी उखाड़ दिया। तो मुझे लग रहा है कि वो कंगना रनौत के लिए नहीं लिखा था तुमने। ऐसा लग रहा है कि कोई शरद पवार और कांग्रेस के एजेंट बनकर के तुमने जो है उद्धव ठाकरे को ही उखाड़ दिया। और वो श्राप लगा था कंगना रनौत का, वो वीडियो कि समय का पहिया है उद्धव ठाकरे, हर समय एक जैसा नहीं चलता। आज तुमने मेरा घर तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। टूट गया। अभी भी संभलने का वक्त है। एक चुनाव हारने से कोई पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन खत्म कब होती है? जब जनता के मैसेज को पॉलिटिकल पार्टीज समझना, उससे सीखना बंद कर देती है।
जनता ने आपको रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि आप कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए। आप जिस चीज के लिए उत्पन्न हुए, शिवसेना हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए पैदा हुई और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जितनी बातें उन्होंने कही, आज आप ठीक उसके उलट कर रहे हो। कोई वोट नहीं करेगा। आपको क्या लगा मुसलमान आपको वोट कर देंगे? आपको क्या लगा ये कांग्रेसी आपको वोट कर देंगे? तो ये सारी चीजें हुई नहीं। तो बाहर से मदद तो कम मिला, जो आपके अपने थे उन्होंने डिजर्ट कर दिया। अभी भी वक्त है। और एक बात मैं आपको बता दूं, संजय राउत हटा नहीं तो ये जो 19-20 जीत के आए हैं वो कब सिंधे गुट में चले जाएंगे सबके सब, आपको हवा तक नहीं लगेगी। क्योंकि शिव सैनिक ने ये मान लिया है अब कि बाला साहब ठाकरे का कोई उत्तराधिकारी है तो वो एकनाथ शिंदे है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में करारी हार के बाद विपक्ष की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ दिया तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपनी हार को नहीं बचा पा रहे और तमाम तरह का आरोप लगाकर अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि अब इसके सिवा वो कुछ और नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।